हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज से हम चालू कर रहे हैं आपका बिजनेस फाइनेंस, जो कि बीकॉम एंड बीबीए के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ये किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है, बाकी पेपर आपका होने वाला है। तो आज से हम जो है बिजनेस फाइनेंस के जो है वीडियोस लाएंगे। ये जितने भी इनके टॉपिक्स कवर हो सकते थे, आपका अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इनके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें सारी वीडियोस को हम डाल देंगे। आप बिजनेस फाइनेंस का प्लेलिस्ट खोलेंगे एंड सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि हम जो है अपने कैपिटल को कैसे मैनेज करें, कैपिटल को कैसे रेज करें, उनके लिए कौन कौन से प्रोविजंस हैं, किनको बैठाया जाता है ऐसे कैपिटल मैनेजर जो आपका होता है, या बिजनेस जो आपका मैनेजर होता है फाइनेंस का, ये जो है एलोकेट करता है कि आपके कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली हम बिजनेस फाइनेंस में उन सभी कैपिटल्स के बारे में पढ़ते हैं, उन सभी कैपिटल्स के मेथड के बारे में पढ़ते हैं जो हमें अच्छा प्रॉफिट लाकर देता है या फिर जिनसे हमें अच्छा आउटपुट मिलता है। तो मतलब पैसे को मैनेज करना ही आपका बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। आई होप आपको बिजनेस फाइनेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कुछ जो है स्कॉलर्स ने क्या कहा हुआ है। जैसे गुथमैन एंड डॉगल ने कहा हुआ है बिजनेस फाइनेंस के बारे में। ये कहते हैं कि बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एन एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज इन ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस में जो है बिजनेस फाइनेंस को ऐसी तरीके से यूज किया जा सकता है जिसमें आप चीज़ों का जो है प्लान कर पाएँ, चीज़ों को जो है कैपिटल को रेज कर पाएँ, उनको कंट्रोल कर पाएँ। कैपिटल को रेज करने के साथ मतलब पैसे को रेज करने के साथ आप उस पैसे को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कितने तरीके से उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छा फंड का आउटपुट मिल पाए, वही क्या कहलाता है आपका बिजनेस फाइनेंस। ऐसा कहा हुआ है गुथमैन एंड डॉगल ने। इस तरीके से एग्जाम में आप लिखेंगे तो पूरे आपको नंबर दे जाएंगे किन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दिया गया है। एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गुथमैन एंड डॉगल ने जो है क्या कहा हुआ है बिजनेस फाइनेंस के बारे में। अब देख लेते हैं कि जो है ये आपका एससी कुचल रहेगा। एससी कुचल ने क्या कहा हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजर, ये क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर जो आपका होता है, जो बिजनेस फाइनेंस को जो है आपके कंपनी के या फिर फाइनेंस को या फिर किसी भी चीज़ के फाइनेंस को जो है मैनेज करता है, उसे ही फाइनेंशियल मैनेजर कहते हैं। इनके कुछ ड्यूटीज़ होते हैं जो हम आने वाले वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। तो कहते हैं कि ये जो होता है ये डील करता है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ये डील करता है विद प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड्स जो ऑन देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस, कि जो फंड होता है इनका अच्छी तरीके से यूज करके जो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके बिजनेस में हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिलवाता है। ये अच्छे प्रॉफिट की ओर डील करता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजर। ऐसा कहा हुआ है एससी कुचल ने। तो आई होप दोनों जो स्कॉलर्स के डेफिनेशन आपको क्लियर हो होंगे। एंड बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, बेसिकली किसके लिए बनाया गया बिजनेस फाइनेंस, ये क्लियर हुआ होगा। और कुछ जो है पॉइंट्स है, जैसे ये बिजनेस फाइनेंस रिफर करता है मनी को, पैसे को एंड क्रेडिट, किस तरीके से हम पैसे को खर्च कर पाएँ, किस तरीके से हम पैसे का डेबिट कर पाएँ किसी भी बिजनेस में, वही होता है आपका बिजनेस फाइनेंस। इट इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज एसेट। ये जो होता है बिजनेस फाइनेंस जिसमें आप कैपिटल का जो है इधर उधर इंटरचेंज करते हैं, उसमें हम एसेट्स को परचेज करते हैं एंड गुड को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं फॉर द अदर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे हमारा जो है बिजनेस में हमने जो है क्या किया कि गुड को खरीदा, रॉ मटेरियल्स को खरीदा, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट में जो है परिवर्तित हुए, देन हम उसको सप्लाई करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, प्रॉफिट आपका होता है। तो इस तरीके से बिजनेस फाइनेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे एसेट परचेज करने में भी हेल्पफुल होता है, गुड्स एंड रॉ मटेरियल परचेज करने में होता है, और भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि पैसे से रिलेटेड है उन पर जो है कौन काम करता है, बिजनेस फाइनेंस। आई होप क्लियर हुआ होगा बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। अब जो है इनके नेचर्स के बारे में बात करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस के क्या नेचर्स होते हैं, मतलब एक एक पॉइंट कि जिनमें हमारा बिजनेस फाइनेंस जो है यूजफुल होता है। सबसे पहला है रेजिंग फंड। हम फंड रेज करते हैं, उसमें बिजनेस फाइनेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंड कैसे रेज होता है, कैपिटल कैसे रेज होता है, इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो आपका होता है जिससे आप जो है शेयर कैपिटल या फिर जो है आप अपने जो है शेयर्स को बेचते हैं लोगों तक, उससे आपको पैसा होता है। एक होता है बोरोड मनी, जिसको कहते हैं लोन वाला पैसा। तो एक डेप्थ का मनी होता है एंड एक शेयर कैपिटल का मनी होता है। इन दोनों से आप मेन जो है आप पैसा रेज करते हैं।
तो रेज करने के भी कौन कौन से तरीके होते हैं, ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अब जो है मेंशन होता है कि आप लोगों से कितना पैसा ले सकते हैं। तो यही फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है या फिर जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर है ये डील करता है कि हमें कितना पैसा जो है लेना है, ताकि हमें जो है ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन से हम बच जाए। तो मतलब अच्छी अमाउंट में पैसे को रेज करना ही क्या कहलाता है, आपका क्या है, आपका नेचर है बिजनेस फाइनेंस का, कि कितना आप पैसा जो है ले रहे हैं लोगों से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस एसेट द रिस्क टू फिगर आउट फाइनेंशियल गेन। जो बिजनेस फाइनेंस होता है ये जो है आपको बताता है कि इस बिजनेस में या इस काम में या फिर इस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है, एंड अगर हम उस रिस्क को ले रहे हैं देन हमें कितना आउटकम मिलने वाला है, कितना हम गेन करने वाले हैं। ये भी कौन बताता है आपको, बिजनेस फाइनेंस ही बताता है कि हम कितना रिस्क लें एंड उसके हिसाब से कितना हमको प्रॉफिट होने वाला है। ये कौन बताता है, बिजनेस फाइनेंस। तीसरा क्या है, नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। जितने भी टाइप के बिजनेस होते हैं, चाहे आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर आपका जो है कोई बड़ा बिजनेस हो, सबके लिए बिजनेस फाइनेंस जरूरी है। क्योंकि पैसा एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, जो कि आपको जो है आपका या तो प्रॉफिट करवाएगा या तो आपकी कंपनी का जो है डिस्प्रेशन करवाएगा या फिर आपकी कंपनी को जो है एक रेज पर डालेगा। तो बिजनेस फाइनेंस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका तीसरा पॉइंट था कि ये सभी टाइप के बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। कि मतलब बिजनेस फाइनेंस को कैसे आप देख सकते हैं कि बिजनेस आपका किस तरीके से है, क्या आप छोटे स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप बड़े स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के फंड लेने वाले हैं, किस तरीके का कैपिटल लेने वाले हैं, किस तरीके का जो है आप उसमें रॉ मटेरियल्स को डालने वाले हैं। तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज कैसा है। तो ये है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगला है इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। कि जो आपका बिजनेस फाइनेंस होता है ये नहीं कि आप जो है शेयर कैपिटल तक सीमित है, नहीं कि आप जो है डेब्ट तक सीमित है या फिर प्रेफरेंस शेयर तक सीमित है। ये आपकी कंपनी के पूरे जो है कैपिटल को इंक्लूड करता है, चाहे आपका जो पैसा डेब्ट से आया हो या फिर आपका पैसा जो है आपके जो है पेड अप कैपिटल से, सब्सक्राइब कैपिटल से, रिजर्व सरप्लस, जो भी आपका पैसा होता है जो कि CRR में होता है, जिसको जो है कैपिटल रिडम्पशन रिवर्स कहते हैं, जिसमें आप जनरल रिजर्व को, सरप्लस को, डिविडेंड को, रिवर्स फंड को, WCR, WAR, प्रॉफिट सेल इन्वेस्टमेंट, सभी मतलब सभी टाइप के कैपिटल को आप डालते हैं। मतलब कंपनी का पूरा कैपिटल को ये जो है मैनेज करता है, इसलिए इसे कहा गया है कि ये सभी टाइप के कैपिटल को इंक्लूड करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस। ये डिटरमाइन करता है कि आपके जो है बिजनेस का साइज कैसा है, उस हिसाब से हम पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस को जो है जस्टिफाई करते हैं, जो डिफाइन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्या स्कोप हैं, बिजनेस फाइनेंस के क्या स्कोप हो सकते हैं, ये हमारा अगला पॉइंट है। ये क्या करता है, स्कोप में क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम किस तरीके से अपने पैसे का प्लान कर पाएँ ताकि हम जो है अच्छा आउटपुट निकाल पाएँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग टू यूज बिजनेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसके हिसाब से हम पैसे का अपना प्लान कर पाएँ ताकि हम उस जो है गोल तक पहुंच पाए। ये आपका स्कोप है बिजनेस फाइनेंस का। ये क्या करता है, रिस्क को मैनेज करता है कि हम कंपनी में कितना रिस्क एज्यूम करने वाले हैं एंड हम किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाएं ताकि हमें जो है अच्छा आउटपुट मिल पाए एंड उस रिस्क से हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो पाए। तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, एवेल्युएट करता है एंड कंट्रोल करता है फाइनेंशियल रिस्क को, जो आपके मार्केट रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क होते हैं, लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, सभी टाइप के रिस्क को ये क्या करता है, मैनेज करता है ताकि हमारा कम से कम रिस्क हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये क्या है, स्कोप है बिजनेस फाइनेंस का। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में भी हमारा हेल्प करता है कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें अपना, उसमें भी ये हेल्प करता है। मेकिंग डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन एंड जो आपका कॉस्ट कटिंग मेजरमेंट में भी ये हेल्पफुल होता है। कौन, बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसको एनालिसिस करता है। जब आपका स्टेटमेंट बन के आता है तो हाँ, हम इस साल कितना पैसा खर्च किए हैं एंड हमें थोड़ा अगर कम प्रॉफिट हुआ है या फिर हम लॉस की ओर जा रहे हैं तो उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी ये पता लगा सकते हैं कि हमें अगले साल कैसे काम करना है ताकि हम जो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ था उसको हम डिटरमाइन कर पाएँ, एक्चुअल वैल्यू पर ला पाएँ। तो यही क्या करता है, एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गेन करने में। जो आपके ओवरऑल जो हेल्थ परफॉर्मेंस हुआ है आपका इस साल बिजनेस में, उसको हम इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। ये भी आपका आता है बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत ही। हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट
को भी जो है अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता आपसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो ऐसा कैपिटल जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है, उन्हें वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे कंपनी में रॉ मटेरियल्स खरीदने हो गए, कंपनी के रॉ मटेरियल्स हो गए, कंपनी के एसेट्स हो गए, कुछ ऐसे कैपिटल हो गए जिनका लाइफ टाइम 1 साल से कम है, तो वो आपके वर्किंग कैपिटल होते हैं। एंड ये कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, क्योंकि इससे ही आपका कंपनी चलता है। 2 टाइप से पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, या तो आपका लॉन्ग टर्म फंड से इन्वेस्ट हो सकता है, या फिर जो है आपका शॉर्ट टर्म से। तो लॉन्ग टर्म वाला होता है जो 10-15 साल के लिए होता है, जब मशीनें खरीदते हैं आप, या फिर कुछ जो है कुछ शेयर को आप बेचते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या होते हैं, जो वर्किंग कैपिटल होते हैं कंपनी के, जिनका लाइफ टाइम 1 साल से कम होता है। 1 साल में उनको प्रॉफिट हुआ, 1 साल में उनको लॉस हुआ, सब पता चल जाता है 1 साल में। तो ये उनको मैनेज करने में भी हमारा हेल्पफुल जो है रोल प्ले करता है। हम रेज करने में कैपिटल को भी इसको रखते हैं कि आप किस तरीके से जो है डिटरमाइन कर पाएँ हाउ टू रेज कैपिटल, किस तरीके से कैपिटल को रेज करना है, कि कैसे प्रॉस्पेक्ट इशू करना है, कैसे जो है उसका एडवर्टीजमेंट करना है ताकि लोग उसको सब्सक्राइब कर पाए, फिर हमें जो है पैसा मिल पाए। तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कौन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन्वेस्टिंग कैपिटल, इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल की अपना पैसा हम जो कंपनी का है ये कहाँ लगाए, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, बिजनेस फाइनेंस। डिविडेंड मैनेजमेंट में आपको पता होगा ना, डिविडेंड जो है कई तरीकों से दिया जाता है। एक तो आपका स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होता है, दूसरा आपका जो है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी होता है, एक लिबरल डिविडेंड पॉलिसी होता है। तो हम डिविडेंड को किस तरीके से दें ताकि हमारे कंपनी के लिए अच्छा हो, कंपनी के गुडविल के लिए अच्छा हो, तो ये डिटरमाइन करता है कौन, बिजनेस फाइनेंस। आई होप इसकी क्या स्कोप है कि इस चीज़ों में जो है बिजनेस फाइनेंस को हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए हमारे कैपिटल का। तो हमने देखा, अब देखते हैं हम जो है सिग्निफिकेंट क्या है बिजनेस फाइनेंस के, क्या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, किन के लिए ये नेसेसरी हो सकता है, तो वो देखते हैं। ये नेसेसरी हो सकता है आपकी इम्प्रूविंग जो है प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे हम इम्प्रूव कर पाएँ। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स बिजनेस ऑप्टिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी की, जो बिजनेस जो आपका मैनेजमेंट होता है ये हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हमारे जो है प्रॉफिट है इसको हम इम्प्रूव कर पाएँ। जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े उसके जरिए हमने क्या देखा कि हम जो है पैसे को कहाँ लगाएं, किस तरीके से लगाएं, कैसे प्लान करके लगाएं, किस तरीके से रिस्क को हम कंट्रोल करें ताकि हम एक अच्छे प्रॉफिट की ओर जा सकें। तो ये हमारा हो सकता है बिजनेस फाइनेंस का सिग्निफिकेंट कि हम जो है इम्प्रूव कर पाएँ प्रॉफिटेबिलिटी को। आई होप ये क्लियर आपको पॉइंट हुआ होगा। एंड ये नेसेसरी फॉर रनिंग ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए मेरा ये मानना है कि अगर बिजनेस फाइनेंस मतलब आपका पैसा, आपका कैपिटल अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, देन आप अच्छे प्रॉफिट की ओर जाएंगे, आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए रन कर पाएंगे, वो आपका बिजनेस जो है डिसॉल्व नहीं होने वाला है। तो नेसेसरी फॉर रनिंग ए बिजनेस, नेसेसरी फॉर इस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टेबल करने के लिए आपका कैपिटल मैनेज होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हुआ होगा। अगला है नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। गुडविल क्या होता है, कंपनी की ऐसी जो है ऐसा एसेट होता है जो कि दिखता नहीं है लेकिन कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस एसेट को जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये आपका नॉन इंटेंजिबल एसेट है जो दिखता नहीं है, बस कंपनी, जैसे आप कंपनी उधार देते हैं कि मान लीजिए टाटा का कंपनी है या फिर जो है टाटा, रतन टाटा सर थे, तो उनकी कंपनी के बारे में आप जब सुनते हैं तो हाँ आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि हाँ उनकी कंपनी बहुत अच्छी थी, अगर हम इसमें स्टॉक खरीदेंगे, इसमें जो अपना पैसा जो है डालेंगे तो हमारा घाटा नहीं होने वाला है। तो इससे क्या होता है कि रतन टाटा सर ने अपनी कंपनी को, टाटा को इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि उनका गुडविल बहुत अच्छा है कि लोग अगर सुन रहे हैं उसको तो उनके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये ट्रस्टेड कंपनी है। तो यही गुडविल होता है, जब आप अपने पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, लोगों तक अच्छा प्रॉफिट पहुंचाएंगे, लोगों तक जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, तो वहाँ क्या होता है कि आपका गुडविल इंक्रीज होता है। तो ये भी बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत आता है कि आप नेसेसरी है इंक्रीजिंग गुडविल, अपने गुडविल को इंक्रीज करने में भी ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्ले करता है। ये आपका अगला पॉइंट था। रिसोर्सेज एलोकेशन, ये क्या करता है, बिजनेस फाइनेंस हेल्प डिटरमाइनिंग हाउ टू एलोकेट कैपिटल फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। जितने भी आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए जो हमारा जो है बिजनेस फाइनेंस होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी आपके कंपनी में कैपिटल को लेकर जो है चीज़ें चल रही हैं सबको मैनेज करता है कौन, बिजनेस फाइनेंस। आई होप सिग्निफिकेंट नेचर एंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंपनी बिजनेस फाइनेंस के ये आपको क्लियर हुए होंगे।
एंड किस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सब आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम जो है अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन लाने वाले हैं वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड ये प्लेलिस्ट जो है हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो भी देखकर अपने बिजनेस फाइनेंस को अच्छी तरीके से तैयार कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में।